Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my channel. Today we will solve the paper of assistant BS-16 जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली लिया है। तो इस पेपर में जो इंग्लिश का पोर्शन है और जो इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से, पार्ट 1 इंग्लिश से। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पेपर में था जी, किकिंग द बकेट इज़। आपको पता किकिंग द बकेट असल में बेसिकली डाई होना यानी मरने को कहते हैं। इज़ अ हुमरूअस फॉर डाइंग, तो यूफीमिज़म मतलब असल में डाइंग फॉर डाइंग यूफीमिज़म है। तो जो वर्ड होता है यूफीमिज़म, आपको पता है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अल्फाज के। इज़ अ हुमरूअस यूफीमिज़म फॉर डाइंग के ये डाइंग के लिए मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो किकिंग द बकेट है। तो ये था इसका बहुत ही आसान मतलब था कि अगर आप लोग इडियम वगैरह पढ़ते हैं तो ये उनके लिए तो बहुत ही आसान था। तो असल में जो हमरूअस होता है वो बेसिकली कॉमिकल या फ़नी या हमरूअस या अम्यूजिंग मतलब किसी का मतलब होता है। तो हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट फ्राइटन, आपको पता है ये पास इंडेफिनेट है और जब डिड नॉट इस्तेमाल हो जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो फ्राइटन यानी खौफजदा होना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द एम्प्टी स्पेस स्टेटस रिजेंबल लियोडिक्रुअस फिगर्स फाउंड इन एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। तो इसमें आएगा जो वर्ड है वो आएगा ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क असल में कहते हैं अगली को, जो डिस्टॉर्टेड हो तो उसके लिए बोला जाता है ग्रोटेस्क। तो ग्रोटेस्क जो है इसका आएगा। तो हेल्थ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पे आना था टू बी नेग्लेक्टेड। तो नेग्लेक्टेड आएगा। द कर्फ्यू इन द रिडन एरिया वाज लिफ्टेड, तो यानी उठा लिया गया। वाज है तो आगे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो इट हैड रेन ऑल द आफ्टरनून बट द फैंस वर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। तो वहाँ पे जो वर्ड थे उनमें मोस्ट सूटेबल था ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरउम्मीद एंड दैट देयर फेवरेट गेम वुड स्टिल बी प्लेड। तो owing to their unruly behavior some members of the cricket team were banned। तो ये वाला बैंड आना था, BAND बैंड नहीं आना था, बैंड आना था। तो वर है वैसे भी, तो वर के साथ आपको पता ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। द वर्ड्स फॉट एंड फॉट आर दोनों ही होमोफोन्स हैं यानी कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। द वर्ड्स फॉट एंड फॉट दोनों ही फॉट हैं, तो ये होमोफोन्स हैं यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो होमोफोन उनको कहते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, ये नहीं कि जिनके मीनिंग सेम हो। दे हैड बीन लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, मीन के वो अपने जो ज़राए हैं उन पर सेवरल ईयर के उनसे बियॉन्ड मतलब वो सर्वाइवल कर रहे हैं। तो मोटरवे जनरली हैव 3 और 4 लेन्स, तो आपको पता है लेन्स होता है, लाइन्स नहीं होता, लेन्स वर्ड होता है। इलनेस इज ऑफन समथिंग टू बी dreaded but it may provide opportunity for rest, growth and change। 12 है जी कि हर रिसर्च वाज सो, आगे जो वर्ड था वो आना था थॉरो था मुकम्मल। that not even one teeny bit of evidence was left unexplored, कि कोई भी ऐसा मतलब टीनी पार्ट भी नहीं रहा था जो अनएक्सप्लॉयड ना हुआ हो। तो द मैनेजर डिसाइडेड टू इशू, तो वहाँ पे मोस्ट सूटेबल वर्ड था इशू। द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट हर्ल्ड, कि उन्होंने ज़ोर से फेंका अ कॉइन टू डिटरमिन हु शुड गो एंड लुक फॉर हेल्प। मैनी वेकेशन रिजॉर्ट्स स्ट्रेस द आगे आना था वर्ड द क्लेम देयर इज एन स्पेशली हेल्पफुल क्लाइमेट। तो जैक डिसाइडेड टू क्लेम, तो वहाँ पे क्लेम आएगा क्योंकि एक टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो in spite of completion the newspaper still remained among the best of
among the best media of communication between advertise and customer. तो स्टील एंड ये वर्ड आने थे. The driver knew his lorry was going to crash and held himself for the impact. तो held आना था. Humanity is the essence कहते हैं कि उसका वो वजूद था. तो जो वर्ड है एसेंस बेसिकली इसका मतलब होता है जोहर. सॉरी, ह्यूमैनिटी इज द essence of a particular human being, but each individual has characteristics which distinguish him from the other person. तो सेंस का मतलब रूह भी होता है, इसका मतलब जौहर भी होता है, इंट्रिंसिक नेचर भी होता है, indispensable quality of something, especially something abstract that determine its character. तो ये वर्ड आने थे इसेंस और डिस्टिंग्विश मतलब होता है नुमाया. तो Pastor Stammer said that the present wretched state of a man is due to the fall which is labeled in the story recorded in the book of Genesis. तो यहाँ पे wretched और लेबल के वर्ड आने थे. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 यानी 100 क्वेश्चन पूरे करेंगे. तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इससे फ्यूचर में आने वाले पेपरों में हेल्प मिलती है. तो फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़.